गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज मैं आपको दिखा रही हूँ पौड़ी ज़िले के लैंसडाउन छावनी का गढ़वाली मेस या ऑफिसरी मेस जिसे कह सकते हैं। यहाँ जाने के लिए हमें भारतीय सेना की परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारी फैमिली का या तो कोई मेंबर भारतीय सेना में होना चाहिए या कोई हमारा परिचित या हमारा कोई रिश्तेदार भारतीय सेना में होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो ये सुंदर नज़ारे हमको दिखते हैं। लैंसडाउन की गढ़वाली मेस जिसे 1888 में बनाया गया था, लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। यह भारतीय सेना और गढ़वाल राइफल्स की सदियों पुरानी विरासत है और यह मेस अपनी वास्तुकला व पाक कला के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वाली व्यंजन के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और ये एक पर्यटक स्थल है। तो जब हमने यहाँ पर प्रवेश किया तो जो हमें गाइड कर रहे थे, जो हमारे फौजी भाई थे, तो उन्होंने हमें इस गढ़वाली मेस के अंदर दिखाया था। तो इसका जो बाहरी हिस्सा है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है और उस समय की ही बिल्डिंग्स हैं ये। तो इसके जो चारों तरफ है वो सुंदर सुंदर फूलों से और इसकी दीवारें जो हैं वो घास से सजाई गई है। केवल हमको खिड़कियाँ ही दिख रही थी और जो गेट बने थे वो फूलों की बेलों से बनाए गए थे। चारों तरफ जो जितने भी गेट देखे हमने, 4-5 गेट थे, तो फूल की जो बेल थी उससे ये गेट बनाए गए थे। तो जब हम अंदर गए तो इससे पहले वहाँ पर चेकिंग होती है और यहाँ पर जो नियम है उसमें सबसे पहले मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है और इसके अतिरिक्त जो हमारा जो पहनावा है उसमें जीन्स हमको नहीं पहननी है और जेंट्सों के जूते होने चाहिए और जीन्स किसी को भी अलाउड नहीं है। तो हमने जब प्रवेश अंदर किया तो फौजी भाई हमें गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने हमें जब हम एक कमरे में गए तो वहाँ पर चारों तरफ जो जीवित पशु जब मरे होंगे तो उनके खाल से सजाए गए हैं, उनके चेहरे पूरे दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऐसे लग रहे हैं कि वो ओरिजिनल है और अभी जीवित है, ऐसे लग रहे थे। तो उन्होंने हमको ये सारी चीज़ें दिखाई और वहाँ पे एक सोफ़े बने थे, तो सोफ़े पर उन्होंने बैठने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि ये मगरमच्छ की खालों के बनाए गए हैं, इसलिए इस पर बैठना किसी को भी अलाउड नहीं है। इसके बाद उन्होंने दूसरे कमरे में जब हमने प्रवेश किया तो वहाँ भी चारों तरफ दीवारें पशुओं की खालों से सजी हुई थी। तो उसमें एक टेबल थी, एक डाइनिंग टेबल टाइप की थी। तो उसमें उसको किसी अदर कंट्री के जो वहाँ पर प्रधानमंत्री थे उन्होंने यहाँ के भारतीय सेना को गिफ्ट किया था। तो इसको 70-80 वर्कर लेकर आए थे और कोटद्वार दुगड्डा होकर के लेके आए थे। तो वो बता रहे थे हमको कि इसको दरवाजे के रास्ते अंदर नहीं लाया गया बल्कि रूफ़ यानी कि छत के रास्ते अंदर लाया गया था और इस पर अक्सर पोलो खेला जाता था। तो और इसका रंग ख़राब ना हो इसलिए वाइन से इसको साफ़ किया जाता था। इसके बाद हम दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत लंबी डाइनिंग टेबल थी। तो फौजी भाई बता रहे थे कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं जब उनकी पार्टियाँ होती है तो यहाँ पर उनका खाना पीना होता है और इस टेबल पर सारे ऑफिसर्स बैठते हैं और उसके चारों तरफ जो दीवारें थी वो जो नर पशु हैं, चाहे हमारे राजकीय पशु हों चाहे हमारे राष्ट्रीय पशु हैं, और इसके अतिरिक्त 14 सिंगा 12 सिंगा तो हमने सुना था लेकिन 14 सिंगा भी हमने वहाँ पर देखा। तो उसकी खाल से भी उन दीवारों को सजाया गया था। और जब हम दूसरे कमरे में गए उसके बगल में एक दूसरा कमरा था, तो वो जो हमें गाइड कर रहे थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे ऑफिसर्स की जो वाइफ होती हैं वो उनकी पार्टियाँ होती हैं और वहाँ पर जो चारों तरफ की दीवारें थी वो मादा पशुओं से उनकी खालों से सजाई गई थी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर वहाँ का जो अंदर का जो नज़ारा था बहुत ही सुंदर था, क्योंकि ये हमको जैसे तैसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हम गए तो हमने जब परमिशन ली थी तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अंदर जा पाए थे। तो इसके बाद जब हम बाहर आए तो इसके ऊपर के हिस्से में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके जो गेस्ट होते हैं उनके लिए गेस्ट रूम ऊपर बनाए गए हैं। भले ही हम भी गेस्ट रूम में रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर